अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की रेसिपी बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही एनर्जेटिक है। इसमें प्रोटीन फाइबर दोनों आपको मिलेंगे और साथ ही एनर्जी भी मिलेगी। बनानी भी बहुत ही आसान है, बस दिन में एक लड्डू खाएं और सारा दिन एनर्जी फील करें। तो चलें इसको बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़बरदस्त, 2-3 चीज़ों से बन जाएगी। यहाँ पर मैंने एक पाव जो है वो भुने हुए चने ले लिए हैं। आप चने छिलकों वाले भी ले सकते हैं या चने की दाल भी भुनी हुई ले सकते हैं। तो इसमें काफ़ी मिकदार में प्रोटीन होती है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन चनों को हमने मिक्सी में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेना, फाइन सा पाउडर। ये देखें जी, हमारे पास पाउडर बन चुका है। इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक इसको पीस लेना है, इसको मोटा नहीं रखना। और अब हम लेंगे तकरीबन 2 कप के करीब पानी लेना है यहाँ पर हमने। और इस पानी में हमने जायके के लिए 2 से 3 इलायची डाल देनी है और गुड़ डालना है 1 पाव। 1 पाव चने हैं, 1 पाव गुड़ ले लिया हमने। तो अब इसको हमने यहाँ पर इसकी न चाशनी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। तो इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। जैसे ही ये इसमें पिघल जाएगा, घुल जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे। इसके साथ ही आप कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और आजकल बच्चे घरों में होते हैं तो वो खाने को कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है ये। तो अब हम इसको एक साइड में रखेंगे और यहाँ पर पैन में हमने देसी घी लेना है। 3 से 4 टेबलस्पून ले लें आप। और इसके अंदर जो हमने चने के पाउडर बनाया था वो डाल देना है। सारा चने का पाउडर इसमें डाल देंगे और इसको हमने यहाँ पर दरमियानी आंच पर भून लेना है। आज आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, अच्छे से इसको भूनना है ताकि इसमें एक खूबसूरत सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और साथ ही ये जो घी है ये सारा बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बहुत से लोग जो हैं वो वज़न कम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही लाजवाब है। इसको खाने के बाद आपको भूख बहुत कम लगेगी। और चीनी की जगह अगर आप डाइट के दौरान गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इससे जोड़ों के दर्द, हड्डियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं। इसमें कैल्शियम भी काफ़ी मिकदार में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट भून लिया। देखें इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया और इसमें एक खूबसूरत सी खुशबू उठने लगी है, हल्का हल्का धुआं सा निकल रहा है। तो इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बिल्कुल लो कर लेना है और जो हमने गुड़ का पानी बनाया था वो आधा इसमें डाल देंगे। आधा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हमने बाकी का जो आधा पानी है वो भी डाल देना है। झटपट में तैयार हो जाती है, बच्चे बड़े सबको इतनी पसंद आएगी, ऐसे लगेगा जैसे वो गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो एक जब आप खाएंगे तो आपका दिल करेगा 5-6 इकट्ठे खाए जाएं। तो आपने बस एक एक ही रोज़ाना के तौर पे लेना है। और छन्नी से पानी इसलिए छान के डालते हैं कि अगर गुड़ के अंदर कोई थोड़ा बहुत कचरा हो तो वो छन्नी के अंदर रह जाए। अब सारा पानी हमने इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। और अब हमने चम्मच को चलाते जाना है, दरमियानी आँच है। और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो बेसन है हमारा वो भी फोल्ड होने लगे। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसको। और ये देखें ये फोल्ड भी होने लग गया। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। चम्मच से भी चिपकना, पैन से हट गया, पैन में भी नहीं चिपक रहा इस वक्त। तो जैसे ही ये कुछ इस स्टेज पे आ जाएगा, ये देखें, तो हमने यहाँ पर चूल्हे को बंद करना है और इसको ठंडा होने से पहले ही इसके लड्डू बना लेने हैं। अब वो थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, लेकिन आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको बेलन की मदद से बेल कर स्क्वायर कटिंग भी कर सकते हैं। और इस तरह से चम्मच से उठाएंगे और उठाने के बाद आपने इसको गोल कर लेना है। चम्मच की मदद से तो नहीं हो रहा, मैं इसको हाथ की मदद से करूँगा। काफ़ी गर्म है, आपने एहतियात करनी है, कोई ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेना है। इस तरह से इसको गोल कर लेना है और लड्डू बना लेने हैं। रोज़ाना एक लड्डू खाएं, किसी भी टाइम बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।